हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड फिजिक्स अड्डा। आज हम एमएससी फर्स्ट सेम के क्लासिकल मैकेनिक्स पर अपना सेकंड वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। इसमें हम कांस्टेंट्स और टाइप ऑफ कांस्टेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम कांस्टेंट्स की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है, देन फिर आगे बढ़ेंगे इसके टाइप्स पे। तो एक बार फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं इसका। द लिमिटेशन ऑन द मोशन ऑफ ए सिस्टम आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स एंड द मोशन इज सेड टू बी कॉन्स्टेंट मोशन। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी सिस्टम पे कोई लिमिटेशन लगा दें उसके मोशन पर, तो उस लिमिट को ही हम कांस्टेंट्स कहते हैं। और उस सिस्टम की इस कांस्टेंट के अंदर जो मोशन होगा उसे तब उस सिस्टम की मोशन को हम बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। फॉर एग्जांपल के लिए, अगर मान लो हम एक मधुमक्खी है, उसको एक बॉक्स में बंद कर दें, तो वो मधुमक्खी जो पहले फ्री स्पेस में मूव कर रही थी, अब वो सिर्फ उस बॉक्स के अंदर ही घूम सकती है या मूव कर सकती है उसके अंदर ही। तो हम उसकी मोशन पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, कुछ उस पर लिमिट्स लगा दिए कि अब ये जो है मधुमक्खी ये बॉक्स के बाहर नहीं जा सकता। तो इसके मोशन पर ये कांस्टेंट्स हो गया। इस कांस्टेंट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इक्वेशन के रूप में? तो मैं लिख सकता हूं कि जो उस मधुमक्खी जो के लिए जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो या तो a के बराबर हो सकता है या उससे छोटा हो सकता है। यानी कि अगर उस बॉक्स की लेंथ अगर a हो तो वो लेंथ l तक, और उसकी ब्रेड्थ अगर b हो तो लेंथ b तक, और हाइट अगर h है तो वो h तक ऊपर जा सकता है, उससे बाहर नहीं जा सकता। तो हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा बता रहा है कांस्टेंट्स फॉर दिस पार्टिकल, या हम उस मधुमक्खी के बारे में बात कर रहे हैं जिसके लिए मैंने एग्जांपल दिया, तो उसके लिए ये हो गया कांस्टेंट्स। अनदर एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है। इस सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है, या इस जो जिसके थ्रू हमने इस बॉब को जिस स्ट्रिंग से बांधी है उसकी लेंथ जो है यहां से लेकर यहां तक, ये कांस्टेंट्स होता है। जब ये हार्मोनिक मोशन करता है तो इस दौरान चाहे पार्टिकल कहीं पे हो, इसका जो लेंथ होता है वो कांस्टेंट होता है। तो इसके लिए जो हमारा कांस्टेंट हो गया वो हो गया L इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरी एग्जांपल और है एक। अगर एक पार्टिकल है, ये एक सर्कल पे मूव कर रहा है इस तरह से, इस सर्कल को छोड़कर वो बाहर नहीं जा सकता। इसका मोशन है, ये मोशन जो होगा ये इस सर्कल पे ही होगा। तो हम इसके लिए जो कंडीशन है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, जो R इज इक्वल टू डिस्टेंस है, जो R जो है यहां से लेकर यहां तक का, ये A कांस्टेंट है ये भी। तो ये सारे इक्वेशंस जो ही है वो हमारे कांस्टेंट्स को बता रहे हैं हम पे कि सिस्टम पे ये कांस्टेंट्स लगाए हुए हैं, ये कंडीशन लगाए हुए हैं, और इन कंडीशन के अंतर्गत ही उसका मोशन होना है। तो फ्रेंड्स, आइए अब आगे हम कांस्टेंट समझने के बाद अब कांस्टेंट्स के टाइप देखते हैं। तो मेनली जो कांस्टेंट्स होते हैं, हमने 4 टाइप के कांस्टेंट पढ़ेंगे। पहला है होलोनोमिक कांस्टेंट्स, दूसरा नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स, तीसरा है रिहोनोमिक कांस्टेंट्स, और तीसरा है लास्ट है स्केलेरोनोमिक कांस्टेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं होलोनोमिक कांस्टेंट्स के बारे में। अब सपोज हमारे पास कोई सिस्टम है n पार्टिकल्स का, उस पर हमने कांस्टेंट्स लगाए हुए हैं। तो अगर उसमें कांस्टेंट जो है एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर उस
में जो कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट है उसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, और जो इक्वेशन का फॉर्म हो कुछ इस तरह से हो, जो कोऑर्डिनेट्स का या पोजीशन वेक्टर्स का उसका और टाइम का हो, तो हम इस तरह के जो कांस्टेंट्स होते हैं उसको होलोनोमिक कांस्टेंट्स कहते हैं। जो कांस्टेंट्स हैं वो इक्वेशन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो होलोनोमिक कांस्टेंट्स जब भी किसी सिस्टम में होगा, अप्लाइड होगा, तो उस सिस्टम की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है वो कम हो जाती है। वो कैसे, हम उसको देखते हैं अभी। इसको समझने के लिए, होलोनोमिक कांस्टेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक पार्टिकल है जो इस सर्कल पर मूव कर रहा है। इसमें कांस्टेंट्स है कि हमारा जो ये लेंथ है, सर्कल की जो रेडियस है ना, वो क्या है, कांस्टेंट है। इसके कांस्टेंट होने से के कारण इस लेंथ एल के लेंथ ए यानी कि रेडियस के कांस्टेंट होने के कारण हम इस पार्टिकल पी के पोजीशन को ओनली थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर अगर ये कांस्टेंट नहीं होता और अगर हमें इस सिस्टम की पोजीशन को डिस्क्राइब करना होता एक प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो हमको 2 वेरिएबल की आवश्यकता होती, एक्स वाई। बट इस कांस्टेंट के प्रेजेंट होने के कारण हमको एक कोऑर्डिनेट ऐसा मिल गया थीटा, जो इस पार्टिकल की पोजीशन को इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर डिस्क्राइब कर सकता है। तो इसके लिए जो कांस्टेंट हो गया वो हो गया रेडियस इज इक्वल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गई 2 into 1 minus 1 is equal to 1। फ्रेंड्स, यहां पर जो सर्कल में मोशन होता है वो 2 डायमेंशन होता है। उसके कारण हम यहां पर फॉर्मूले 3n माइनस m में 3 के जगह 2 यूज किए हैं, और सिस्टम में हमारा जो सिस्टम है उसमें पार्टिकल केवल 1 है, इसलिए हमने यहां पर 1 लिखा है, और इसमें कांस्टेंट भी ओनली एक ही है, इसलिए -1। तो हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया, वो हो गया 1। तो इसी प्रकार अभी अगर किसी भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, और उसमें जो कांस्टेंट्स है और कांस्टेंट्स का जो इक्वेशंस है वो अगर m है, तो हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए एक फॉर्मूला लिख सकते हैं 3n माइनस m। ओके, अनदर एग्जांपल देखते हैं। ये है फिर से सिंपल पेंडुलम लेते हैं। हम देख रहे हैं कि सिंपल पेंडुलम में जब वो हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, ऑक्सीलेट करता है, तो कांस्टेंट जो होती है L, वो होता है लेंथ, स्ट्रिंग का लेंथ, वो कांस्टेंट होता है हर पोजीशन पे। तो हम इस बॉब की पोजीशन को ओनली एक थीटा कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फिर रिड्यूस हो जाएगी। जो पहले हमें 2 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, अगर एक्स वाई जरूरत पड़ती थी, वो अब हमें सिर्फ एक से ही काम चल जाएगा हमारा, सिर्फ थीटा से हम इसकी पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसके लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया 1। अनदर एग्जांपल लेते हैं रिजिड बॉडी के केस में। हम जानते हैं कि रिजिड बॉडी में जो पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो चेंजेस नहीं होता कभी भी। तो हम अगर एक रिजिड बॉडी है उसमें 3 पार्टिकल लेते हैं, P1, P2, P3। हमको पता है कि इनके बीच का पोजीशन चेंज नहीं होने वाला है, तो हमको यहाँ पर 3 कांस्टेंट्स मिल सकते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स है, इसके और इनके बीच का भी डिस्टेंस फिक्स है, और इसके बीच का भी डिस्टेंस फिक्स है। तो हम इस कांस्टेंट्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे 3 कांस्टेंट्स हो गए।
तो हमको हमारे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 3n माइनस एम। एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर 3 पार्टिकल्स है, 3 इंटू 3 माइनस 3, तो ये हो गया 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो इसका जो इस सिस्टम के लिए हमारा जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा वो 3 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, होलोनोमिक कांस्टेंट जो होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होता है बहुत। अगर कोई कांस्टेंट दे दिया है तो आप उस कांस्टेंट्स को फॉलो करना ही है सिस्टम को। अब हम आगे नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स क्या होता है। फ्रेंड्स, तो अगर हम नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स के बारे में बात करेंगे, इसमें अगर कांस्टेंट जो है एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हम होलोनोमिक कांस्टेंट में इक्वेशन के फॉर्म में कांस्टेंट्स को रिप्रेजेंट कर पाते थे, तो अगर हम उसी फॉर्म में अगर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं तो वो नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स कहलाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने जैसे कि बताया कि मधुमक्खी का जो मोशन होता है एक बॉक्स के अंदर या हम एक गैस पार्टिकल भी मान सकते हैं उसको बॉक्स के अंदर, उसका मोशन जो है इस बॉक्स के अंदर इस कांस्टेंट के थ्रू स्पेसिफाई है। तो ये कांस्टेंट जो है देखिए ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में है, ना कि इक्वेशन के फॉर्म में, यानी कि ये मच रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। जैसे कि होलोनोमिक कांस्टेंट्स में होता था, वहाँ रिस्ट्रिक्शन था, अगर एक पार्टिकल जो है सर्कल में मूव कर रहा है तो उसको सर्कल में मूव करना ही है, वहाँ से वो जा नहीं सकता। बट यहाँ पर देखिए कि ये जो पार्टिकल है ये इसकी पोजीशन कभी दीवार पे हो सकती है, कभी बीच में हो सकता है, कहीं पे, यहाँ पर कोई स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन हाँ बॉक्स के अंदर ही होगा जो भी होगा। तो इस प्रकार के जो कांस्टेंट्स होंगे वो होंगे होलोनोमिक कांस्टेंट्स। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर हम एक स्पेरिकल सिलेंडर लें तो उसमें जो गैस पार्टिकल्स के मोशन होंगे वो भी होंगे नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स, क्योंकि हम देखिए पार्टिकल कहाँ तक मूव कर सकता है, पार्टिकल वहीं तक मूव कर सकता है जहां तक कि उस स्पेरिकल सिलेंडर का रेडियस हो। अगर स्पेरिकल सिलेंडर की रेडियस मान के चलो a है, तो इसके लिए कांस्टेंट लिख सकते हैं मॉड r, यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो वेरी कर सकता है a तक, या तो a से छोटा होगा या तो a के बराबर होगा। तो ये हो गए नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट्स। फ्रेंड्स, जो कांस्टेंट की थर्ड टाइप है वो है रियोनोमिक कांस्टेंट। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका डेफिनेशन है, इफ द कांस्टेंट्स इक्वेशन डिपेंड्स ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली देन दिस टाइम ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड रियोनोमिक कांस्टेंट्स। तो फ्रेंड्स, ऐसा कांस्टेंट्स जो टाइम पर डिपेंड करता हो तो हम उस कांस्टेंट्स को बोलेंगे रियोनोमिक कांस्टेंट्स, और इसको हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हमें कांस्टेंट्स इक्वेशन है उस पर टाइम है, ठीक है। तो हम जब इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये 0 होने के बराबर नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। हम एक सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसमें एक जो मास m का एक बॉडी है वो एक इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रहा है। अगर हम इस एंगल को जो प्लेन x एक्सिस से बना रहा है इसे हम टाइम के साथ चेंज करते जाएं, धीरे धीरे इसको चेंज करते जाएं ऐसे, तो इस सिस्टम के लिए जो कांस्टेंट इक्वेशन होगी वो होगा tan ओमेगा t इज इक्वल टू वाई बाई एक्स या ओमेगा t इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये जो हमारा है एक रियोनोमिक कांस्टेंट्स का एग्जाम्पल है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट कांस्टेंट, स्केलेरोनोमिक कांस्टेंट।
इसका डेफिनेशन देखते हैं। इफ द कांस्टेंट इक्वेशन डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली देन दिस टाइप्स ऑफ इक्वेशन आर कॉल्ड स्केलेरोनॉमिक कांस्टेंट। अगर हमारा कांस्टेंट इक्वेशन जो है टाइम पर डिपेंड नहीं करता है तो हम इस टाइप के कांस्टेंट को बोलेंगे स्केलेरोनॉमिक कांस्टेंट। देखिए हम यहाँ पर जो f है इसमें टाइम वाला टर्म नहीं है, तो जब हम इसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 0। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल के इसी केस को एज्यूम कर सकते हैं। बस यहाँ पर जो ये थीटा रहेगा वो ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर हम इस इंक्लाइंड प्लेन की एंगल को जो ये एक्स एक्सिस से बना रहा है इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो इसके लिए कांस्टेंट इक्वेशन हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके फ्रेंड्स, अनदर एग्जांपल हम इसी केस में और देख सकते हैं। ये भी एक स्केलेरोनॉमिक कांस्टेंट्स का उदाहरण है जो हमने रिजिड बॉडी में देखा। हम देख सकते हैं कि यहाँ किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है और ये टाइम के साथ डिपेंड नहीं कर रहा है, इस पर टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये भी एक स्केलेरोनॉमिक कांस्टेंट का ही उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितनी ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।